पिछली बार हमने डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 की जो बहुपद फलन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, उनके ग्राफ के बारे में देखा था। आज हम उनको थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करेंगे, विशेषकर डिग्री 3 और डिग्री 4 के लिए। तो ये बात तो हमने देख ली थी कि अगर x इक्वल टू 1 की बात करें तो उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आता है, यहां पर तो ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ हो जाता है। अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c की बात करें तो m बराबर 0 पर y बराबर c आ जाता है और हमारी हमेशा देगा तो स्ट्रेट लाइन ये इस प्रकार से ग्राफ आ जाता है, इस लाइन का, ये x इक्वल टू y इक्वल टू c। यदि m 0 नहीं है तो ग्राफ कैसा आता है? अगर m 0 नहीं है तो ग्राफ दो प्रकार का आता है, या तो ऐसा आता है या इस प्रकार का आता है। ये तब आता है जब m पॉजिटिव हो और ये तब आता है जब m नेगेटिव। उसका कारण ये है कि यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो ऑब्टूज है और इसलिए m इक्वल टू tan अल्फा नेगेटिव है। और यहां पर ये जो एंगल है बीटा, ये बीटा हमारा एक्यूट है, तो बीटा एक्यूट होने के कारण से जब इसका tan निकालते हैं हम, जिसको m कहते हैं, तो वो पॉजिटिव आता है। तो ये m पॉजिटिव के लिए है, ये m नेगेटिव के लिए है। इस प्रकार से ये डिग्री 1 के ग्राफ हम लोगों ने देखे। डिग्री 2 के बारे में ये बात पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि इसमें हमेशा ग्राफ दो ही प्रकार का होगा, या तो इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का तब होगा जब a पॉजिटिव है और इस प्रकार का तब होगा जब a नेगेटिव है। उसका कारण यह है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये चीज इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को जाती है। इन्फिनिटी को तब जाती है जब a पॉजिटिव होता है और माइनस इन्फिनिटी को तब जाती है जब a नेगेटिव होता है। तो आप देखिए इसमें जैसे x बढ़ रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तब भी y इन्फिनिटी को जा रहा है। इसमें x जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, जब x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो y भी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी की तरफ y जाएगा, उसका कारण है a नेगेटिव। इसमें y हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उसका कारण है a पॉजिटिव। तो दो प्रकार के ग्राफ है। एक्स एक्सिस कहां होगी उसका निर्धारण c से होगा। c को कम ज्यादा करने से हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर नीचे ये ग्राफ हो जाएगा। अब जो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो आता है y इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हम जो dy बाई dx है, मुख्य रूप से हम उसके तीन हिस्से करेंगे। एक हिस्सा इस प्रकार का है कि जिसमें कि फैक्टर हो जा रहा है, एक हिस्सा इस प्रकार का है जिसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, एक हिस्सा इस प्रकार का है कि जिसमें कि ये वाली क्वांटिटी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका डी नेगेटिव है। तो इसको तो हम ये कहेंगे कि ये क्वांटिटी हमारी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो इसके बारे में हम वेरी कर्व मेथड से बाद में जानेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि 2 से 3 के बीच में अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ये वाली क्वांटिटी 1 पर 0 है, उसके अलावा ये पॉजिटिव है, यहां पर 0 है। ये वाली क्वांटिटी को अगर हम देखें तो इसका d निकालें अगर हम, तो d इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, यानी इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ऐसा आएगा। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब इन तीन स्थितियों में ग्राफ किस प्रकार का होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम y ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग y ले लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव पहले वाले में आ रहा है 2x माइनस 5
तो उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5/2। दूसरे वाले में जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसको अगर हम देखें तो वो हमारा 2 टाइम्स x माइनस 1 है। और तीसरे वाले में अगर हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखें तो वो हमारे पास 2x माइनस 2 है, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। अब इन सब स्थितियों में इसको इंटीग्रेट करके y निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा आता है। तो ग्राफ को हमें थोड़ा सा देखना है किस प्रकार से ग्राफ हमारा आता है। तो पहले हम इस वाले फर्स्ट केस को देखेंगे। तो फर्स्ट केस को जब हम देखते हैं तो उसमें हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे पास स्पेशल पॉइंट है 2 और 3। अब चूंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1/3 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी को जाएगा, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी को जाएगा। 2 और 3 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो 2 पर अगर हम देखें तो 2 पर अगर मान लो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो 2 के बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि कर्व नीचे को जाएगी। और 2 के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है 2 के पहले, तो इसके कारण से कर्व इंक्रीज करेगी, ऐसा ग्राफ होगा। तो 3 पर जो वैल्यू है मान लीजिए कि वो ये है, निश्चित रूप से इससे कम होगी क्योंकि इसके बाद डिक्रीज करना है। तो 3 के पहले डिक्रीज होता हुआ आ रहा है और 3 के बाद इंक्रीज हो रहा है, ये। अब इस वाले केस में हम जरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखें तो वो 5/2 पर है। तो यानी कि 5/2 पर आपका जो ग्राफ है वो अपनी कनेक्टिविटी चेंज करेगा। अच्छा, वहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी 5/2 पर। तो 5/2 पर वैल्यू निकालेंगे हम इसकी, तो यहाँ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी टेंजेंट कुछ इस प्रकार की होगी, एक्स एक्सिस से ऑब्टूज एंगल बनानी। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए कि 5/2 पर मान लो ये वैल्यू है, तो ये ग्राफ कैसा होगा। यहां पर ये इस प्रकार से आएगा और यहां के बाद वो इस प्रकार से जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है ये इस प्रकार का पॉइंट है कि यहां पर कनकेविटी चेंज हो रही है। ये आपका 5/2 है, तो इसके ऊपर कनकेव अप डाउन और इसके नीचे कनकेव अप। बाकी ग्राफ साधारण है, उसकी कोई खास बात नहीं। तो ये फर्स्ट केस का मैंने ग्राफ आपके सामने रखा। अब मैं सेकंड केस का ग्राफ आपके सामने रखता हूं। ये फर्स्ट केस को मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं और यहां से मिटा देता हूं। अब मैं आपके सामने सेकंड केस रखूंगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि 1 पर कोई वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है वो डिपेंड करेगा कि y कितना है। मान लीजिए कि 1 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो 1 पर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव 0 है, यानी टेंजेंट ऐसी, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो 1 पर डेरिवेटिव 0 है तो टेंजेंट इस प्रकार की होगी। इसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है, इसके पहले भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप जरा सेकंड डेरिवेटिव पर आइए। 1 के बाद कनकेव अप है, तो कनकेव अप है तो ग्राफ ऐसा होगा। यहां पर ये टेंजेंट है तो छूता हुआ जाएगा, और 1 के पहले ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, छुएगा यहां पर इसको, और यहां टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इस प्रकार का ग्राफ ये होगा। तो इसको आप देख लीजिए, समझिए। अब मैं थर्ड केस पर आ जाता हूं। थर्ड केस में हम देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव कभी 0 भी नहीं हो रहा है। और 1 पर आपकी सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 1 पर वैल्यू हमारी नेगेटिव है। यहां वैल्यू 1 के बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 1 के पहले ही पॉजिटिव है, और 1 पर खुद इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है तो 2 आ रही है। तो कुछ इस प्रकार का टेंजेंट यहां पर होगा कर्व का, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो हमें टेंजेंट की स्लोप बताता है। और 1 पर कनकेविटी चेंज होगी, 1 के बाद इसे कनकेव अप होना है। तो कनकेव अप होना है तो इसको इस प्रकार से जाना है, और 1 के पहले कनकेव डाउन होना है तो यहां पर इसे इस प्रकार से जाना है। तो यहां पर कनकेविटी चेंज हो रही है। इस पार्ट में कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे कर्व के नीचे आएगी, इस पार्ट में कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे कर्व के ऊपर आएगी। तो इस प्रकार का ग्राफ ये हमारा थर्ड केस का होगा। आज हमने डिग्री 3 की चर्चा पर्याप्त कर ली है।
अगली बार हम पर्याप्त चर्चा डिग्री 4 की करेंगे और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये हमने बहुपद के ग्राफ खींचे हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ खींचे हैं, इनसे वेली कर्व कैसे आता है। यानी कि अगर कोई इस प्रकार की इनइक्वालिटी है हमारे पास x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का स्क्वायर लेस देन 0, तो उससे x किसको बिलोंग करेगा, तो इसके बारे में हम चर्चा अगली बार आपसे करेंगे। आज ये जो चर्चा मैंने आपके सामने की है, इसका जो विशेषकर डिग्री 3 का मैंने विश्लेषण किया है आपके सामने, कि विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से समझिए और इस पर कुछ कमेंट करिए, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आज इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।